माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज के वीडियो में बात करते हैं मर्क्यूरी रेट्रोगेशन के बारे में, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम 4 to 5 डेज़ है। एंड स्पिरिचुअल पाथ में जब आप आएंगे तो आपको उसका असर अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाता है। मर्क्यूरी एक प्लैनेट है। एवरी बर्थ चार्ट पे मर्क्यूरी कहीं ना कहीं रूल करता ही है, एंड वो वीक होने की वजह से हमारे ऊपर उसका असर होता है। एंड जो भी चीज़ों में मर्क्यूरी होता है वो भी चीज़ों में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, तो वहाँ पे भी हमें मर्क्यूरी रेट्रोगेशन के टाइम पे उसका जो असर है वो दिखना स्टार्ट होता है। मर्क्यूरी रेट्रोगेशंस की वजह से असर किस किस चीज़ों में दिखता है? फर्स्ट है कम्युनिकेशन में, करेज में डर ज़्यादा लगना स्टार्ट होता है, इक्विपमेंट्स ख़राब होना स्टार्ट होते हैं, हेल्थ सडनली हेल्थ का है, सो आपको सुनने में आता है कि अच्छी सेहत चल रही थी पर कुछ ना कुछ हो गया है प्रॉब्लम। एक्सीडेंट ज़्यादा सुनने में आता है। तो एंड फर्स्ट हम बात करते हैं ये मर्क्यूरी रेट्रोगेशन है क्या? क्या प्लैनेट सच्ची में उल्टा जाता है? नहीं। एवरी प्लैनेट अपने अर्थ जैसा एक अपनी ओन एक्सिस पे गोल घूमता है, वैसी मर्क्यूरी भी अपनी ओन एक्सिस पे ही घूमता है। उसका पोजीशन भी स्लाइटली हटने की वजह से उसे है सो रिवर्स मूवमेंट ही कहा जाता है। ये मैंने गूगल पे स्टडी किया है। आप चाहे तो आप भी फर्दर स्टडी के लिए कर सकते हैं, आप जो चाहें। पर अगर आपको मर्क्यूरी रेट्रोगेशन के टाइम पे कुछ भी ऐसी फीलिंग आती है कि आप चाहते हैं कि एक छोटा सा रिचुअल हो जाए या कोई एक जार हो जाए जिसके लिए साथ आप ज़रा हारमोनियस फील करें, तो प्लीज़ आप एक नोट पैड या एक बुक और पेन ले लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हमें थोड़ा लिखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं जो भी हर्ब्स कहूँगी किस वजह से वो हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, आप वो लिख लें। आप कैंडल भी करना चाह रहे हैं एक रिचुअल, तो आप कैंडल भी कर सकते हैं, या फिर आप जार बनाना चाह के रखना चाह रहे हैं तो जार भी बना सकते हैं। ये मेडिसिन बॉटल है जो एम्प्टी है, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके क्लींस करके रखा है, देख सकते हैं आप। ये भी है। आप जो बॉटल आपको पसंद आए आप वो बॉटल यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आउट ऑफ द वे जाके हम न्यू बॉटल ही ख़रीदें। घर के जो बॉटल्स हैं हम उसे भी रीयूज़ कर सकते हैं। मर्क्यूरी रेट्रोगेशन के लिए हम कैंडल येलो कलर की ही यूज़ करेंगे। पिलर कैंडल है आपके पास तो पिलर कैंडल यूज़ करिए। अगर आपको छोटी सी कैंडल यूज़ करना है तो आप छोटी कैंडल यूज़ करेंगे। विक जो कि कैंडल्स की अक्सर बहुत लंबी रहती है, उसको ट्रिम कर लीजिए, या नहीं तो नॉट बांध लीजिए। नॉट बांधने से भी आपका रिचुअल में असर ज़्यादा हो जाएगा। होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। एंड नाउ बात करते हैं मर्क्यूरी रेट्रोगेशन के बॉटल कैसा यूज़ करना है उसके बारे में। साथ ही मैं कैंडल के बारे में भी बताते जाऊंगी कि आप कैंडल में कैसा कर सकते हैं एंड बॉटल के लिए कैसा कर सकते हैं। जार को पहले क्लींस कर लीजिए, अगर कैंडल यूज़ करना है तो उसे भी क्लींस कर लीजिए। क्लींस किससे करना है? आपको सैंडलवुड अगरबत्ती या फिर सेज से, ये दो से एक में से ही यूज़ करिए। पालो सांटो भी यूज़ कर सकते हैं, पर पालो सांटो रूलिंग प्लैनेट नहीं है मर्क्यूरी का, इसीलिए आप सेज यूज़ कर सकते हैं या फिर संदल यूज़ कर सकते हैं। सैंडलवुड इंसेंस स्टिक यूज़ कर सकते हैं। एंड पेटिशन पेपर बना सकते हैं, या फिर एक चिट बना लीजिए एफर्मेशन की। सिंपल सा ऐसा पेपर ले लीजिए, उस पर एफर्मेशन लिख लीजिए। एफर्मेशन ये लिखिए कि मर्क्यूरी रेट्रोगेशन गिव्स मी द ट्रू ब्लेसिंग्स ऑफ मर्क्यूरी। ये 3 टाइम्स या 9 टाइम्स लिख के आप वो फोल्ड करके आप हैसो ये जार में रख सकते हैं, या फिर कैंडल के नीचे रख के बंद कर सकते हैं। इसमें हम रून्स यूज़ करेंगे सिजिल की जगह। रून्स इसीलिए क्योंकि रून्स बहुत इजीली है एंड बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। ये मैंने रून्स ड्रॉ किए हैं, आप ऐसे ही ड्रॉ करिए। जैसे कि फर्स्ट रून है प्रोटेक्शन के लिए, आप ये रून प्रोटेक्शन का ड्रॉ कर सकते हैं। देन सेकेंड है हेल्थ का, थर्ड है करेज का, रिलेशनशिप एंड हारमनी।
आप ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करके सिजिल ड्रॉ करेंगे मर्क्यूरी का। फिर ये ऐसा आपको पूरा ये पेपर पे ड्रॉ करना है। एंड हम अब यूज़ करेंगे इसके लिए जो हर्ब्स यूज़ करेंगे जार के लिए। फर्स्ट हम यूज़ करेंगे ब्लैक सॉल्ट फॉर प्रोटेक्शन, बिकॉज मर्क्यूरी रेट्रोगेशन में जब आप स्पिरिचुअल पाथ में बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आप पे दिखना असर होता है। सब पे होता है नहीं पता, पर मैंने मैक्सिमम लोगों से तो सुना है होता है, एंड मुझ पे भी हुआ। एंड ये जार का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने लास्ट ईयर बनाया था एंड अभी भी मैं वो रीयूज़ कर रही हूँ। एक बार कैंडल का ऐसा है कि आप कैंडल कंटिन्यूसली नहीं यूज़ कर सकते हैं। जार बना के आप एक बार रख दें तो आप उसको कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। खाली उस पर अगर आपको चार्ज करने के लिए एक कैंडल रख के बंद करना ही रहता है। तो फर्स्ट हम यूज़ करेंगे इसमें ब्लैक सॉल्ट यूज़ करेंगे प्रोटेक्शन, खुद के प्रोटेक्शन के लिए या घर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो घर के लिए यूज़ करिए फॉर हाउस प्रोटेक्शन। और पर्टिकुलर अगर आप किसी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप उनका नाम लिख के उनके प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे मुगवर्थ हम यूज़ करेंगे फॉर बूस्ट एनर्जी, क्योंकि रेट्रोग्रेशन के टाइम पे लेज़ीनेस बहुत होता है, तो आप बूस्ट एनर्जी के लिए कर सकते हैं। देन हम यूज़ करेंगे रोज़मेरी हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्शन एंड क्लियर ऑफ माय माइंड फॉग। रेट्रोग्रेशन के टाइम पे अक्सर आप ध्यान दिए होंगे कि माइंड में एक साथ कई बातें चलना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि एक डर सा भी लगता है कि ये कहीं कुछ गलत असर ना करते हैं। अगर कोई बिजनेस डील हो रही है तो अगर फ्लॉप हो गई तो कैसा होगा, अगर कोई और चीज़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है घर में, तो एक साथ आप वो सब टेंशन नहीं होना। इसलिए हम यूज़ करेंगे रोज़मेरी और पॉजिटिविटी लेकर आना। रोज़मेरी के हम इसलिए भी यूज़ करेंगे कि एक पॉजिटिवनेस हमारे लाइफ में रेट्रोगेशन पीरियड में लेकर आना। इसके बाद हम यूज़ करेंगे यूकैलिप्टस जिसे नीलगिरी का पत्ता भी कहा जाता है। यूकैलिप्टस यूज़ करेंगे फॉर बैलेंस ऑफ माय हेल्थ एंड चक्रास, क्योंकि रेट्रोगेशन पीरियड में चक्रा इम्बैलेंस होने का बहुत आसार होता है। तो हम यूज़ करेंगे यूकैलिप्टस लीव्स फॉर बैलेंस इन हेल्थ बैलेंस रहना एंड चक्रा भी बैलेंस रहना, क्योंकि रेट्रोगेशन टाइम पे हेल्थ इश्यूज़ बहुत सुनने में आते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे लैवेंडर यूज़ करेंगे फॉर कामनेस एंड पीस ऑफ माइंड। हम शांत भी रहना, दिमागी सुकून भी रहना, हम इसके लिए यूज़ करेंगे लैवेंडर फॉर कामनेस एंड पीस ऑफ माइंड। थाइम यूज़ करेंगे, इसके बाद हम थाइम यूज़ करेंगे करेज, स्ट्रेंथ एंड वॉट एवर डेली लाइफ में हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें करेज और स्ट्रेंथ महसूस होना, क़ुव्वत ताकत महसूस होना, एक करेज, एक हिम्मत रहना कि रेट्रोगेशन टाइम पे अगर आप कोई नया रिचुअल कर रहे हैं या न्यू स्पेल कर रहे हैं तो आपको एक डर सा लगेगा, तो आप का थाइम यूज़ करने से आपको वो डर नहीं लगेगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे पासली हम इसलिए यूज़ करेंगे लक के लिए कि ये जो जार हम बना रहे हैं ये जार लकी साबित होना हमारे लिए, कि रेट्रोगेशन टाइम में है सो जो मर्क्यूरी की ट्रू ब्लेसिंग्स है वो लक की तरह हमारा साथ देना। एंड देन हम यूज़ करेंगे कार्डमम, इलायची, कॉन्फिडेंस के लिए, ओके, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इस रेट्रोगेशन पीरियड में कम नहीं होना। देन हम यूज़ कर सकते हैं पचौली, जो भी हमारे में से डर है वो डर निकालने के लिए पचौली बहुत मदद करता है। एक हद तक रेट्रोगेशन पीरियड में एक डर आना स्टार्ट होता है लाइफ में, वो डर नहीं आना, वो डर ख़त्म होने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पचौली। देन हम यूज़ कर सकते हैं क्लव्स हम यूज़ करेंगे सेल्फ पावर, कॉन्फिडेंस एंड डोमिनेशन, कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है एंड रेट्रोगेशन टाइम पे आपको दिख रहा है कि मेरे साथ और ज़्यादा गलत हो सकता है, तो आप अपने जार में या अपने कैंडल में क्लव्स यूज़ कर सकते हैं। क्लव्स इस तरीके से यूज़ करिए कि
ये पावर लेकर आए, मेरे में डोमिनेशन पावर थोड़ा एक्स्ट्रा रहना कि हम बुलिंग नहीं सहना, हम बुलिंग करना भी नहीं चाह रहे, पर हमारा जो दबदबा है वो ज़रा बेटर रहना, हमारा पावर अच्छा रहना, सेल्फ पावर के लिए। क्रिस्टल्स, नाउ हर्ब्स हो चुके हैं, नाउ अब बात करते हैं क्रिस्टल्स के बारे में। क्रिस्टल्स में हम यूज़ कर सकते हैं क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स यूज़ करेंगे, हाँ ये जार की बात कर लेंगे क्रिस्टल्स के लिए। अगर आपके पास क्रिस्टल्स इतना है तो वो नहीं जा पाएगा, चिप्स यूज़ करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास चिप नहीं है तो आप ये, अगर रॉक है तो आप ये ऐसे टाइप का भी जार यूज़ कर सकते हैं। बस याद रखिए कि वैक्स से सील अच्छे से करें, स्पेस खुली ना दिखें। ऐसे भी मैं बॉक्स, अगर ऐसे भी जार आप यूज़ कर रहे हैं तो सील अच्छे से करें अगर आपका जा सकता है तो। एंड प्लीज़ क्लीन अच्छे से करें, मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स कुछ भी ये स्टिकर नहीं रहना चाहिए, इसे अच्छे से रिमूव करिए आप। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसे आप नाइफ से स्क्रैच कर सकते हैं, क्योंकि ये हर अल्फ़ाबेट एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हम मर्क्यूरी के लिए बना रहे हैं ये जार, या आप जार कभी भी कोई भी स्पेल जार बना रहे हैं और घर के जार्स यूज़ कर रहे हैं तो आई रिकमेंड कि आप ये अच्छे से रिमूव करें, नाइफ से ये निकल जाएगा। मैं ट्राई कर चुकी हूँ एंड जार्स मेरे अच्छा काम करते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो बात करते हैं क्लियर क्वार्ट्स के बारे में। तो क्लियर क्वार्ट्स हम यूज़ करेंगे मेंटल क्लैरिटी, जो भी हम काम कर रहे हैं रेट्रोकेशन टाइम पे, जो भी हमारा वर्क रह रहा है, ऑल अराउंड प्रोटेक्शन भी होना, मेंटल क्लैरिटी भी रहना, कि प्रोटेक्शन भी हो जाए, मेंटल क्लैरिटी भी रहे। एंड उसके बाद हम क्रिस्टल में यूज़ करेंगे रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स हम यूज़ करेंगे सेल्फ लव, हैप्पी रहना, कंपैशन रहना। बिकॉज रेट्रोगेशन के टाइम पे आपको बहुत बार फील हुआ होगा कि अचानक इमोशनल ब्रेक डाउन होता है, अचानक से रोना आता है, क्यों रोते हैं हम नहीं पता चलता है हमें। तो रोज़ क्वार्ट्स इसमें हमें हीलिंग में बहुत मदद करता है। इसका आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं एंड रोज़ क्वार्ट्स अपने कैंडल मैजिक में या फिर अपने जार में यूज़ कर सकते हैं। देन हम यूज़ करेंगे क्रिस्टल्स में एमेथिस्ट। एमेथिस्ट यूज़ करेंगे हम इंक्रीज ऑफ माई पावर एंड बैलेंस माई एनर्जी। हमारा जो भी पावर है उसमें इंक्रीज रहना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमारा एक्स्ट्रा होना एंड एनर्जी लेवल बैलेंस रहना। हमारा जो भी चक्रा है हमारा, या फिर जो भी एनर्जी है हमारी, वो बैलेंस रहना। देन हम यूज़ करेंगे टाइगर्स आई। टाइगर्स आई हम यूज़ करेंगे कॉन्फिडेंस के लिए। एंड जो भी हम रोज़मर्रा की लाइफ में काम कर रहे हैं, जो भी, अगर आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ये मतलब नहीं है कि आप जॉब छोड़ दें एंड संत बन जाए, नहीं। अगर आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आपका रेट्रोकेशन टाइम पे एनर्जी लेवल बहुत डाउन दिख रहा है, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपकी कोई मीटिंग आने वाली है या इंटरव्यू होने वाला है या आपका एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अगर आपको दिख रहा है कि रेट्रोकेशन टाइम पे आपका है सो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, तो आप टाइगर आई क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं। देन यूज़ कर सकते हैं आप क्रिस्टल्स में सिट्रेन इसलिए कि जार में ख़ुद के प्रोटेक्शन की तो बात हो चुकी है, यहाँ पे बात करते हैं मनी प्रोटेक्शन की, क्योंकि व्हीकल लॉस होने, व्हीकल में एक्सीडेंट होने की वजह से या फिर हेल्थ इशू होने की वजह से हमारा मैक्सिमम पैसा बेफजूल ख़र्चा हो जाना, वो बचने के लिए हम सिट्रेन यूज़ करेंगे कि हमारा मनी में कोई भी लॉस नहीं होना, उसमें इजाफ़ा होना एंड जो भी इविल आई लग रहा है वो इविल आई रिमूव होना एंड जो भी रुकावट है, अगर यहाँ रेट्रोकेशन टाइम पे डील्स ब्लॉकेज होता है, डील्स होते होते रुक जाएंगे, तो वो रुकावटें नहीं आना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना, आपकी जॉब इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होना, इसके लिए भी हम टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं, सिट्रेन यूज़ कर सकते हैं। ये दो क्रिस्टल्स ऐसे हैं, आपको पावर भी देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे एंड आपके मनी का प्रोटेक्शन करेंगे, आपके मनी को इविल आई से बचाएंगे, आप
आपको हर तरीके से ये हेल्प करेंगे, ना ही आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देंगे, आपके मनी का भी कॉन्फिडेंस, आपकी मनी की एनर्जी का कॉन्फिडेंस ज़्यादा करेंगे। ये रहे मेरे जितना भी मुझे पता था हर्ब्स एंड क्रिस्टल्स के बारे में एंड रून्स के बारे में। एंड अभी बात करते हैं कि क्या ये पूरे हर्ब्स एंड पूरे क्रिस्टल ज़रूरी है? नहीं। अगर आपको इसमें से कोई 2 ही क्रिस्टल या 2 ही हर्ब्स है तो आप वो 2 ही यूज़ करिए। एनर्जी इनपुट, आप जितना अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे वही इम्पॉर्टेंट है। एंड यस, इसमें येलो कैंडल मस्ट है। वाइट कैंडल भी असर कर देगी पर उतना असर नहीं दिखेगा जो येलो कैंडल से दिखेगा असर आपके जार को या आपके कैंडल को। एंड जार में ये सब डाल के येलो वैक्स से सील कर देना है। सील करके ये इसके प्लेस करना है। एंड जब भी रेट्रोगेशन ख़त्म हो जाएगा आपको ये जार कहीं भी सेफ डार्क एरिया में रख देना है। फिर नेक्स्ट रेट्रोगेशन जब भी आएगा वो टाइम पे आप ये जार निकाल के फिर रिचार्ज कर सकते हैं, अपनी एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं, कैंडल से चार्ज कर सकते हैं। एंड अगर आप जार नहीं बना सकते हैं, आप खाली कैंडल रिचुअल करना चाह रहे हैं तो कैंडल को ऐसा एफर्मेशन बना लीजिए, पेपर पे रख दीजिए एंड पूरे हर्ब्स एंड क्रिस्टल्स साइड में प्लेस करके डेली जब तक रेट्रोगेशन चल रहा है एक पिलर कैंडल को थोड़ा थोड़ा बंद करिए। 5 मिनट्स मैक्सिमम आप करिए, इससे भी आपको असर दिख के आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। होप मेरा ये वीडियो आपके लिए किसी के लिए भी हेल्पफुल रहे तो मैं समझूंगी कि मेरी नॉलेज कहीं तक तो पहुंच ही रही है। सो प्लीज़ अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच कंटेंट। थैंक यू, बाय।